हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अ लिटिल अ फ्यू। हमने लिटिल और फ्यू पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल में पोस्ट कर दिया है, तो अगर आप चाहते हैं लिटिल और फ्यू के डाउट को क्लियर करना तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अ लिटिल अ फ्यू इसके बारे में जानेंगे, कैसे यूज करते हैं वो हम समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसे कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि फ्यू और लिटिल को किस तरीके से यूज किया जाए। तो यहां है अ लिटिल अ फ्यू। दोस्तों, ये लिटिल और फ्यू के जैसा ही है बट थोड़ा सा मीनिंग अलग है। क्या अलग है वो मैं समझा देता हूं। जब हम सिर्फ लिटिल कहते हैं इसका मतलब होता है बहुत कम। बहुत कम कि आपका काम नहीं चल पाएगा। सपोज आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आप पानी मांगते हैं किसी से और आपको ना बहुत कम पानी मिलता है, इससे कि आपकी प्यास नहीं बुझती है, आपका काम नहीं चलता है। तब हम वर्ड यूज करते हैं लिटिल, मतलब इतना कम है कि आपका काम नहीं चलेगा। अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव होता है। ये कम तो है लेकिन इससे काम चल जाएगा। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, किससे? खाली अगर मैं सिर्फ लिटिल कहता हूं तो। ठीक है, यही दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ लिटिल लगाते हैं ना किसी सेंटेंस में, इसका मतलब है कि इतना ज्यादा कम है कि उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने लिटिल के पहले अ लगा दिया, इसका मतलब ये है कि कम तो है लेकिन आपका काम चल जाएगा, मतलब आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, इतना है। ठीक है, बस यही सेम चीज इसके साथ भी होता है। फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब है कि भैया आपका काम चलेगा। यहां पर भी सेम है ना, काम चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ फ्यू कहता हूं, अगर मैंने सिर्फ फ्यू कहा है, इसका मतलब है कि कम है और काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इतना उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या कि अ लिटिल का मतलब है कि इतना है कि काम चलेगा, और वही सिंपल अ फ्यू का मतलब है कि काम चलेगा। ठीक है, दोनों का तो एक ही मतलब हो गया कि काम चलेगा, मतलब कि लिटिल और फ्यू इतना है कि आपका काम चल जाएगा। कम है, यस, दोनों का ही मतलब होता है कम। ठीक है, इसका भी मतलब इसका भी मतलब, दोनों का मतलब होता है कम है लेकिन काम चल जाएगा, जितना चाहिए उतना है शायद। ठीक है, तब लगाते हैं अ फ्यू या अ लिटिल। कब नहीं लगाते हैं? जब इतना कम है कि काम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। सिर्फ लिटिल का मतलब है बहुत ज्यादा कम है और आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने लिटिल के साथ में ए लगा दिया, इसका मतलब ये है कि उतना है जितने से काम चल जाए। ठीक, एक तो ये डिफरेंस था किसके किसके बीच में। हमने देखा कि आप लिटिल और ए लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ गए। लिटिल बहुत ज्यादा कम, काम नहीं चलेगा। अ लिटिल इतना है कि काम चल जाएगा। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है लिटिल और फ्यू का, उनके लिए मैं बता दूं कि लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ आप लगाते हैं क्या? अ लिटिल। ठीक है, बहुत कम। ठीक, फ्यू जिसको ना आप गिन सकते हो। ठीक है, जिसको भी आप गिन सकते हो, जो भी काउंटेबल होगा। ठीक है, जो भी काउंटेबल है जिसको आप गिन सकते हो, उनके साथ क्या लगाएंगे? आप फ्यू लगाते हैं। ठीक है, किन चीजों को गिन सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा चिड़िया, बर्ड। ठीक है, तो बर्ड को आप गिन सकते हैं। ठीक है, आप चींटियों को गिन सकते हैं, आप बुक्स कर सकते हैं, आप लोगों को गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को गिन सकते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे? आ फ्यू लगाएंगे। ठीक है, जिन चीजों को नहीं गिन सकते हैं, अब उन इंसानों की जो ईमानदारी होगी, ऑनेस्टी होगी, उसको आप नहीं गिन सकते हैं। गिन सकते हैं क्या?
ठीक है, नहीं वहां पे गिना जा सकता है। लोगों की जो काइंडनेस होती है उसको आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते हैं। इंग्लिश के अंदर ब्रेड को भी अनकाउंटेबल माना जाता है, ब्रेड को, ठीक है ना, ब्रेड के स्लाइसेस, ब्रेड के पीस गिन सकते हो, ब्रेड नहीं गिन सकते हो। इन चीजों को जिनको आप नहीं गिन सकते हो उनके साथ लगाएंगे लचल। चलिए अब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और हमारे इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। रोहन हैड डैश फ्रेंड्स। क्या आप दोस्तों को गिन सकते हैं? आपको पूरे सेंटेंस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सोचिए कि क्या आप ये ब्लैंक के बाद, खाली स्थान के बाद आए हुए शब्द को गिन सकते हैं? क्या आप दोस्तों को गिन सकते हैं? यस, दोस्तों को गिन सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? अ फ्यू। क्या लगाएंगे? अ फ्यू। वैसे ही कैन ही प्लीज गिव मी डैश वाटर, कि क्या वो मुझे पानी दे सकता है? या ही की जगह वैसे हम नॉर्मली यू का यूज करते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी वाटर? पानी, पानी गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो क्या लगाएंगे? वहां लगाएंगे अ लिटिल। ठीक है, क्या आप थोड़ा पानी दे सकते हैं? थोड़ा पानी मतलब जितने से मेरा काम चल जाए, ठीक है ना। देयर आर डैश पीपल, लोग, लोग को गिन सकते हो तो क्या लगाएंगे? अ फ्यू। ठीक है, जब आप एग्जाम में हो तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको देखना है ब्लैंक कहाँ है, खाली स्थान कहाँ है, उसके आगे का वर्ड क्या है। ठीक है, पूरा फुर्सत से जब टाइम मिलेगा तब करना है, ठीक है ना। फ्लावर्स, फ्लावर्स गिन सकते हैं तो क्या लगा दूं? अ फ्यू। ठीक है, वैसे ही प्रिया हैज डैश मनी। पैसे हम गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ना पैसों को अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा अ लिटिल। ठीक है, पैसा, मनी अनकाउंटेबल होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक, फिर पीपल, लोग गिन सकता हूं तो हम यूज करेंगे अ फ्यू। ठीक, फिर सॉल्ट, मोर सॉल्ट, नमक, नमक गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। नहीं गिनेंगे तो क्या लगाएंगे? अ लिटिल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में और क्विकली रिवीजन करते हैं इस टॉपिक को जो हमने आज सीखा है। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है मतलब आपने ऑलरेडी अपना प्यार दिखाया है। चलिए यहाँ पर देखिए, पर्सन, लोग, लोग गिन सकते हैं, मैं क्या लगा दूंगा? यहाँ पर लगाऊंगा अ फ्यू। ठीक है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, और अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए इसको सीख रहे हैं ना तो आपको सिर्फ सोचना है कौन से वर्ड के पहले इस वर्ड को लगा रहे हैं। ठीक है, लिटिल या फ्यू, किस वर्ड के पहले लगा रहे हैं, तो उसको सोचना, वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं तो फिर लगाइए फ्यू या अ फ्यू, नहीं गिन सकते हैं तो लगाइए लिटिल या अ लिटिल। ठीक, चल अब आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, देयर इज डैश मिल्क, मिल्क नहीं गिन सकते तो क्या लगाएंगे? चलिए आप बताइए कमेंट में इसका आंसर। ठीक, फिर आई हैव कंज्यूम्ड डैश सुगर। ठीक, सुगर तो आएगा अ लिटिल, सुगर तो नहीं गिन सकते। ठीक है, वाटर तो क्या होगा? अ लिटिल। फिर है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या आएगा इसके लिए? अ फ्यू। ठीक, डोंट वरी आई हैव डैश मनी, अभी मैंने बताया पैसे अनकाउंटेबल होते हैं तो कहेंगे आई लिटिल। ठीक, फिर कैन यू गिव मी डैश चॉकलेट्स। ठीक है, चॉकलेट्स, अगर चॉकलेट्स, वही मैंने बताया ना, चॉकलेट्स अगर आप अलग अलग चॉकलेट बार के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं क्या? अ फ्यू चॉकलेट्स। ठीक है, फिर डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपका कमेंट बॉक्स है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और खूब सारे इंग्लिश सीखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।